मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जो बात हम बोलते हैं वो आप तक अल्फाज की सूरत में कैसे चली जाती है, किस तरह से कन्वर्जन हो रही है मेरी साउंड की वेव्स में। एंड वेव्स टू साउंड होती है। और यहाँ पर प्रोसेस सिर्फ वेव्स का नहीं है। अब देखें, हम सिर्फ बोल रहे हैं, अगर मेरे पास कोई बंदा बैठा है, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल 20 फुट के फासले पे भी बैठा है, तो उसकी उसको मेरी आवाज आ रही है, वो वेव्स होती हैं जो हवा की वेव्स होती हैं, और हवा की वेव्स से होती हुई वो दूसरे बंदे के कान में चली जाएंगी वॉइस। लेकिन एक बंदा जो दूर कहीं बैठा है, को अमेरिका बैठा है, मैं बात करता हूँ यहाँ से, और वो फिर मोबाइल में कन्वर्ट हो जाती हैं, वेव्स में चली जाती हैं, वेव्स से फिर वो किसी सिस्टम में जाती हैं, और इतनी दूर ट्रैवल करती करती वो आखिरकार इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वो अगेन वॉइस बन जाती है। तो ये बड़ा हैरान कुन निज़ाम है, और हम इसको प्रैक्टिकली भी यूज़ कर रहे हैं इवन। लेकिन फिर भी हम इसको समझ नहीं पा रहे कि आया कि ऐसा होता क्यों है, क्या है। तो इसी तरह ये प्रोग्रामिंग है, ये लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, कौन सी लैंग्वेज है, किस तरह से वो बनती है, किस तरह से कोडिंग होती है, और किस तरह से कोई सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो फिर भी हम कुछ ना कुछ जितना हो सकेगा हम उस चीज़ को समझेंगे। थोड़ी थोड़ी मैंने डेफिनेशन स्टेटमेंट्स ऐड किए हैं, पिक्चर्स ऐड किए हैं, उन सब से हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? बेसिकली ये जो आपको 010101 नजर आ रहा है, ये एक बाइनरी कोड लैंग्वेज है। कंप्यूटर को पता नहीं कहाँ से इसके बनाने वाले ने ये लैंग्वेज सिखा दी। ये एक सिंपल लैंग्वेज कहलाती है, और कंप्यूटर इसको डी कोड करके समझता है कि सामने वाले ने कहा क्या है। ठीक है, अब वो अल्लाह बेहतर जानता है कि किस तरह से समझता है, और किस तरह वो बनाने वाले जानते हैं कि किस तरह से वो इस लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं और अपनी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को बनाना, इसको हम कहते हैं जनाब कोडिंग। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को बनाने का हम क्या कहते हैं कि जनाब ये हमने कोडिंग की है। कोडिंग आपको समझ आ गई, 0101111100, ये कोडिंग है, आप कोड यूज कर रहे हो, कोड लगा रहे हो। ठीक है, तो राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कोडिंग। तो कोडिंग एक मशीन लैंग्वेज है, और नहीं, कोडिंग एक ये जो है नंबर्स हैं, इनको हम कोड ऐड करते हैं, और कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है, इसलिए ये मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ये सिंपल लैंग्वेज है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करके फिर हाई लेवल की लैंग्वेजेस यूज करता है अपने इनसाइड ही, और बाद में फिर हमें रिस्पॉन्स कर देता है हमारे सामने, जो है ना रिजल्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन देखें जनाब, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय कंप्यूटर। को कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर यूज करता है? जनाब वो एक प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम के थ्रू ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हीं आपको इंस्ट्रक्शन देके बताता है कि सॉफ्टवेयर बनाना है, वो इंस्ट्रक्शन देके बताता है कि वेब पेजेस बनाने हैं, वो इंस्ट्रक्शन देके बताता है कि वेब ब्राउजर बनाने हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शन देके बताता है जनाब मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है मोबाइल की। इस तरह डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सब के सब ये प्रोग्राम है। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये वही बात आ गई। ठीक है, अब इसने इजाफा किया गया, दैट डायरेक्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्ट करती है। तो वो क्या है? बेसिकली प्रोग्राम। अब कंप्यूटर का हार्ड वर्क ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कीबोर्ड को कह रहे हो कि कीबोर्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, माउस वर्क कर रहा है, नहीं। कंप्यूटर के हार्डवेयर में हार्डवेयर में रैम भी आती है, रोम भी आता है, और बेशुमार इस तरह की चीजें आती हैं। तो वो अंदर जो जितना भी प्रोसेस हो रहा है, देखे ध्यान से मेरी बात समझे। आपके अख्तियारात में कीबोर्ड है, माउस है, आपने क्लिक किया, आप एम एस वर्ड की फाइल को, ठीक है, उसको डिलीट कर दिया, या ओपन किया, आपने उस पर कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया, तो वो जो हम ऑटोमेटिक लिखा जा रहा है, ठीक है, तो वो कौन लिख रहा है? आपका कीबोर्ड तो नहीं लिख रहा सिर्फ, वो उसके अंदर इनसाइड जो हार्डवेयर है वो भी तो वर्क कर रहे हैं। कंप्यूटर के इनसाइड जो हार्डवेयर है वो भी तो वर्क कर रहे हैं।
तो किसने बताया कि कीबोर्ड की ये की प्रेस करने से स्क्रीन पर वाई प्रेस हो जाता है? हमारा प्रोग्राम, हमने इंस्टॉल कर दिया उस कीबोर्ड को बेसिकली, और इस बटन के प्रेस करने से ये शेप का लेटर आना चाहिए। ये सब प्रोग्रामिंग है। देखिए जी, अब प्रोग्रामिंग में बाइनरी कोड होता है। अभी हमने देखा 010101। ये क्या है बेसिकली? ये एक फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, ये 2 डिजिट लैंग्वेज है, इसमें 0 और 1 यूज होते हैं। आपका कोई भी डेसिमल है, उसको 0 1 में वो कन्वर्ट कर देता है और समझ जाता है। इन इंस्ट्रक्शंस को, इसको बेस 2 नंबरिंग सिस्टम भी कहते हैं। ध्यान से बात को समझें। बेस 2 नंबरिंग सिस्टम, बेस 7 नंबरिंग सिस्टम, बेस 8 नंबरिंग सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो असल बात क्या है जनाब, बाइनरी कोड एक फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर की। 0 और 1 यूज होती है। इस पे देखेंगे डेसिमल। अब हमारा डेसिमल चला है 0। अगर डेसिमल 0 हो तो बाइनरी कोड 0 0 0। 1 हो तो 0 0 1। 2 हो तो 0 0 1 0। अब ये कन्वर्जन कैसे होती है अभी हम देखेंगे। अगर आपके पास कोई 8 डेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी नंबर कितना बनेगा? 1000। इस तरह बनेगा। आगे एक तरतीब आएगी, हम देखेंगे। अब यहाँ से देखें, बाइनरी नंबर अगर हो 0 तो ये तमाम के तमाम 0 ही रहेंगे। ये बाइनरी नंबर नहीं, सॉरी, ये डेसिमल नंबर नंबर आ गया 3। 4 हो गया तो 100, 5 हो गया तो 101, 600 हो तो इतना, और 800 हो तो 1000 पूरा। अब करते क्या है, आपके पास डेसिमल है जनाब 9। आपने चूंकि बाइनरी निकालना है, बाइनरी का मतलब है कि वो 2 से कम होना चाहिए। इसका मतलब आप जब 2 का, ठीक है, आप बाइनरी नंबर 2 निकाल रहे हैं, बाइनरी नंबर निकाल रहे हैं, तो कोई भी डेसिमल है उसको 2 पे तकसीम करो। अब 2 पे तकसीम किया, कितना बचा? 1। जो बचा 2, 4, 9, 8 बनते हैं ना, 2 4 8। तो जिस पे जरब दे रहे थे आप 2 और 4 को, इसको यहाँ पर ले आओ। अब 2 को 4 पे तकसीम करो, कितने पे जाएगा? 2 पे। 2 नीचे ले आए, और 2 पे 4 पे तकसीम करने से बचा क्या? 0, तो 0 इधर ले आए। अगेन 2 को 1 से तकसीम करें, बाकी बचेगा 2 को। 2 होता है ना, 2 को 1 से रब देंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, 0। इन सब को कंबाइन करें, 1001 आ जाएगा जनाब। ये आपका बाइनरी नंबर है। ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल ये वही है, 01 01 01। डिफरेंस क्या है जनाब? अगर हम कहें कि जनाब BCD में और बाइनरी कोड में क्या डिफरेंस है, तो बाइनरी कोड बेसिकली बेस 2 सिस्टम है रिप्रेजेंटिंग 0 और 1। BCD ऑन द अदर हैंड represent each decimal digit 0 से 9 with a 4 bit बाइनरी कोड। वो कहता है कि जब आपने BCD की बात करनी है ना, तो उसमें कम से कम 4 बिट बाइनरी कोड होने चाहिए। कोड बाइनरी होगा, बाइनरी का मतलब है 0 और 1 पे, लेकिन उसमें 4 बिट होंगे। इसका मतलब 4 नंबर्स होंगे। बिट का मतलब क्या है? अगर आप लिख रहे हो, ध्यान से बात को समझिए, 0 1 0 1 1, कितने इसमें कितने बिट हैं, कौन बताएगा? सर 5। 5 बिट हैं, गुड, शाबाश। तो ये 5 बिट्स हैं। जब हम BCD की बात करेंगे तो उसमें 4 बिट्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। इस एक को काट दो तो ये BCD कोड बन गया। और ये सिस्टम कौन सा है? बेस 2 सिस्टम। क्वेश्चन देखिए पास पेपर के, इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी है? किस तरह इंस्ट्रक्शन देते हैं? बाइनरी कोड में देते हैं ना। BCD कोड कितने बिट्स होते हैं? BCD कोड में 4, पढ़ लिया ना हमने। हाउ मेनी बिट्स इन 1 बाइट? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। हाँ जी शहजाद, अगर ये 8 की बजाय 4 बिट्स हों तो फिर इसको क्या कहेंगे? सर फिर इसे हम शायद BCD कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, BCD नहीं कहेंगे। इक्वल की बात हो रही है, इक्वली। वो BCD तो एक अपीयरेंस है ना, उसकी नजर आ रही है। इसको हम कहेंगे निबल। ये आपको डायग्राम में देख नजर आएगा।
नोट्स में बनानी रहेगा। देखें 0 1 0 0 1 0 1 1, ये जो एक जीरो है ये एक बिट है, ये जो वन है एक बिट है। अगर ये चार हो जाए 0 1 0 1, इसको एक चार बिट्स एक निबल के बराबर होती हैं। और अगर 8 बिट हो जाए तो एक बाइट के बराबर होती है। बिट और बाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिट बाइट निबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ एक बाइनरी कोड हो, वन बाइनरी कोड, तो बिट, चार हो जाए तो निबल, और 8 हो जाए तो बाइट। यहाँ से फिर देखें बिट, बाइट, फिर 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर है। 1 किलो बाइट 1024 बिट बाइट्स के बराबर है। 1 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, और लार्जेस्ट जो बाइट है, लार्जेस्ट बाइट कंप्यूटर की कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज के मुताबिक होगा मे बी, तो आम कंप्यूटर की टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मैक्सिमम कितनी बाइट्स हो सकती हैं कंप्यूटर में स्टोरेज में, तो 1 टेराबाइट होती है। द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आपको बिट का कॉन्सेप्ट आ गया ना, अब आप ऑटोमेटिक ये चीजें आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि सबसे छोटी बिट कौन सी होती है किसी भी बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर में दो तरह की बिट होती हैं, ठीक है, 0 और 1। तो 0 और 1 में छोटा कौन है, जीरो। तो जो लीस्ट बिट कौन सी है, जीरो, विच इज इक्वल टू ओड डेसिमल। एक होता है ओड, दूसरा क्या होता है, इवन। हम्म, ये बात तो सही नहीं है। फिर इक्विवेलेंट टू ओड डेसिमल, ओड में तो 1 नहीं आएगा। हाँ बस वन वन होगा ना सर। है ना। लेकिन सर वो उसमें तो होता ही ओड ही होता है, इवन तो होता ही नहीं है बाइनरी लैंग्वेज में हाँ, तो। तो ये जो जीरो है इसको हम ओड कहते हैं कि इवन कहते हैं, ये तो ना ओड होगा ना इवन। जो शायद फिर इसका, ऐसे तो नहीं सर इसका जवाब वन हो, लेकिन वन भी तो हो लीस्ट सकता सिग्निफिकेंट में पूछ रहा है ना। है। हाँ, चलो एक मिनट वो सर्च करते हैं। कंपैरिजन भी कर रहा है जीरो और वन में। इसको हम सर्च करते हैं, सर्च करते हैं कि आया कि जो जीरो है ये ओड कहलाता है कि इवन कहलाता है। सर एवन नहीं होगा क्योंकि टू पे डिवाइड हो जाता है ना। टू पे कहाँ डिवाइड डिवाइड हो जाता है कोई यार, इवन ही कहलाता है ये तो, ठीक है, लेकिन डिवाइड वाली सर बात ठीक नहीं है। ये मैंने 0 नंबर है, ठीक है जनाब, ये जीरो जो है ना इवन है, ये तो हमें अब जो शक हो रहा था हमारी बात ठीक हो गई। असल में ये बुक का आंसर है इसमें, और हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। दोबारा पढ़ते हैं, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है बाइनरी नंबर की, जो कि इक्वल हो ओड डेसिमल के, तो ओड डेसिमल के इक्वल, तो फिर ये जीरो बनेगा क्यों भाई। चलें इस क्वेश्चन को हम सर्च कर लेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन, मजीद वेरीफाई कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट देखें, अगर मैं भूल जाता हूँ मिसाल के तौर पे, तो आप याद रखा करो, रजिस्टर आपके सामने होना चाहिए। अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो भी रजिस्टर आपके साथ हो, आप नोट कर लिया करो, पॉइंट बना लिया करो चीजों को। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड। इंस्ट्रक्शंस हमने पहले भी पढ़ा, बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो बाइनरी कोड है। 1 बाइट कितने के बराबर है, 8 बिट के बराबर है। 8 बिट किसके बराबर है, 1 बाइट के बराबर है। 1 किलो बाइट किसके बराबर है जनाब, 1024 बाइट्स के बराबर है। सारी चीजें पढ़ ली हमने यहाँ पर। MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट वगैरह वगैरह। TB हो जाएगा टेराबाइट। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। हाँ जी, 1 किलो बाइट। अब देखें किस तरह, एक ही तरह के सवाल है ना सारे। 8 बिट्स कितने के बराबर है, 1 बाइट के,
8 बिट्स 1 बाइट के बराबर। वो क्वेश्चन को शफल कर रहा है बस। अच्छा ये मैंने रेड किया हुआ है, मुझे नहीं समझ आया, मतलब मैं इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वाला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं जो रेप्रेजेंटेबल है इन 216 बिट में। 216 बिट वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं जनाब, जो कि 16 बिट बिट ईच हैं ऑफ अ कंप्यूटर। उसकी जनाब फ्लोटिंग पॉइंट कहाँ पर होगा? 6 डिजिट पे। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये कोई इतना मुश्किल हो कि हम इसको समझ ही ना पाए। अगर मैं इसको 5 मिनट और 5-7 मिनट और देख लेता तो मुझे समझ आई जानी थी, लेकिन फिलहाल मुझे इसकी नहीं समझ आई। इसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट होते होंगे प्रोग्रामिंग बनाते वक्त। तो वो कह रहा है कि अगर 16 बिट का कोई वर्ड हो तो उसका फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो कहाँ, किस नंबर पे, किस डिजिट पे आएगा? 6 डिजिट पे। विच टाइप ऑफ कोड इज यूज्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी? बार बार वही सवाल। जो कोड लैंग्वेज जो कंप्यूटर यूज करता है वो बाइनरी है, वो बेसिकली है क्या जनाब? मशीन लैंग्वेज है। तो वो जो 010101 है वो बेसिकली मशीन लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए जी, अ प्रोग्राम रिप्रेजेंट 8 सिंबल्स। वो कौन सा वो प्रोग्राम जो 8 सिंबल्स शो करता है उसको कहेंगे ऑक्टल। ऑक्टल हमेशा 8 से ही ऑक्टल है। वो प्रोग्राम जो रिप्रेजेंट करता है 8 सिंबल्स, वो सिंबल्स 8 सिंबल हो अगर किसी प्रोग्राम में तो उसको कहते हैं ऑक्टल प्रोग्राम। ऑक्टल प्रोग्राम यूज द 8 बेस नंबरिंग सिस्टम, यानी कि नंबरिंग सिस्टम है जिसमें 8 बेस पर है। वो जो दो पे तकसीम किया था बाइनरी नंबर्स थे, ये कौन से हैं? ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल प्रोग्रामिंग in computer programming, particularly when dealing with low level operations or specific machine architecture, octal is a way to represent numbers using 0 to 7। जो बाइनरी थे उसमें कहां से कहां यूज करते थे? 0 से 2 तक। हाँ भाई ऐसे ही है ना? हाँ भाई लारिब, ऐसे ही है ना? जब बाइनरी में हम 0 से 2 जी। तक यूज करते थे। जी सर जी। हाँ भाई अली रजा। जी सर। तमरीन, जो बाइनरी नंबर थे उसमें हम 0 से 2 तक यूज करते थे। 0 और 1। 0 और 1 यूज करते थे भाई। पंजाब पुलिस के अलावा सब सो रहे हैं। पंजाब पुलिस हमारी हिफाजत के लिए सिर्फ 0 और 1 है भाई। 0 और 1 ठीक है बाइनरी नंबर में। आप 1 2 से कम हो गया ना, तो ऑक्टल में क्या होगा? 0 से 7। एक 8 नंबर से कम हो गया। कन्वर्जन देखो, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन देखो। बाइनरी में क्या होता है? 2 से देखें 0 से 1, और ऑक्टल में क्या होता है? 0 से 7। इनमें चेंज करना है आपने बस। अगर बेस 10 हो तो 9 तक। हेक्साडेसिमल ये पता नहीं 0 से 9, उसके बाद ABCD भी स्टार्ट हो जाती है। एस्काई कहता है हाउ मेनी करेक्टर्स इन एस्काई 8 बिट कोड। एस्काई कोई लैंग्वेज है और उसमें 8 बिट कोड यूज होते हैं, और 8 बिट कोड मल्टीपल उसके करेक्टर्स हैं एस्काई में। वो कहता है टोटल कितने करेक्टर्स हैं? 256 करेक्टर्स हैं एस्काई लैंग्वेज में। कहता है वाइल एस्काई इटसेल्फ इज अ 7 बिट स्टैंडर्ड। एक 7 बिट स्टैंडर्ड है, ठीक है। 7 बिट स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि 8 बिट टोटल है, तो एक 8 से कम होगा 7 तक। The concept of ASCII 8 often used in programming and refers to an 8-bit extension of the ASCII character. This extension allows for a wider range of characters including basic English alphabet, numbers। ये जनाब इसके characters हैं, alphabet, numbers और symbols, ये इसके characters हैं। तो programming languages often utilize 8-bit ASCII or other character encoding like वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह की लैंग्वेज है जो 8 बिट सिस्टम यूज करती है। हाउ मेनी करेक्टर्स इन एस्काई? 256। वही है जनाब, क्वेश्चन सेम ही होगा।
यहाँ पे देखें, एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्राम है, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्राम है। हमने कंप्यूटर को कमांड दी उस हाई लेवल प्रोग्राम से। कंप्यूटर चूंकि एक सादा सा बंदा है, क्योंकि बहुत पुराना हो गया ना, हमारे बुजुर्गों के दादा के दौर का है, तो कंप्यूटर चूंकि बहुत पुराना है, वो सिंपल जुबान समझता है। इतना अच्छा उसने अपनी जुबान तो नहीं बदली, लेकिन जो उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने उसमें एक डाल दी जनाब ट्रांसलेटर प्रोग्राम, कि आप जो मर्जी उसको इंस्ट्रक्शंस दो, जिस मर्जी लैंग्वेज में दो, हाई लेवल प्रोग्राम्स में दो इंस्ट्रक्शंस, वो क्या करेगा जनाब, उसको लो लेवल प्रोग्राम बना देगा। उसने अपनी जुबान नहीं बदली, हर पाकिस्तानी इंग्लिश बोलने के चक्कर में है। लेकिन कंप्यूटर ने कहा जो मेरे बाप दादाओं ने जो लैंग्वेज बनाई थी, मैंने उसी लैंग्वेज के तहत काम करना है, लो लेवल प्रोग्राम के तहत। तो जैसी मर्जी जुबान मुझसे बोलो, मैंने ट्रांसलेटर करनी है अपनी जुबान में, फिर समझ लेना। इस कन्वर्जन को, ये जो कन्वर्जन है, वो जो हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्जन है, उसके अंदर ये तीन फैक्टर काम करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है जी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इन तीनों को हम देख लेते हैं, बल्कि दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। क्या होते हैं जनाब, अभी दोबारा पिक्चर देखें। एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम के तहत हमने इंस्ट्रक्शन दी, दरमियान में ट्रांसलेटर प्रोग्राम लगा हुआ है। वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या करता है, लो लेवल प्रोग्राम बना देता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर होता क्या है, ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है उस कोड को, जो उसमें हमने बनाया, कोड बनाया एक प्रोग्रामिंग तहत, और उस कोड को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बस ये ट्रांसलेटर का काम है। जो लैंग्वेज हमारी थी वो कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि हम उस लैंग्वेज को जानते हैं, और उस लैंग्वेज को बनाना हमारे लिए आसान है। हमने क्या किया, जो उसका मैन्युफैक्चरर था उसने वो कंप्लीट उसकी ट्रांसलेशन बनाकर कंप्यूटर में डाल दी, कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करता है अपनी जुबान में, समझ जाता है, ये ट्रांसलेटर का काम है। अब ट्रांसलेटर में तीन तरह के काम हो रहे होते हैं, तीन तरह के होते हैं ट्रांसलेटर। एक होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन दो को समझ लें। कंपाइलर क्या है, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, इस तरह सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, और उसने उसको मशीन में कन्वर्ट कर दिया, मशीन फाइल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। हाई लेवल दिया, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन। ये क्या करता है, ये बड़ा सुस्त आदमी है इंटरप्रेटर, ये एक एक चीज को तसल्ली से, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। कंपाइलर का काम ये वन बाय वन नहीं, तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता है। असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, वो जो कन्वर्जन हो गई, जो इंफॉर्मेशन आ गई, उस लैंग्वेज को उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। A compiler takes a compiler takes the entire program at one time, एक ही टाइम में सारा प्रोग्राम ले लेता है, कहता कर करके दूंगा बस आपको। इंटरप्रेटर क्या करता है, टेक्स अ सिंगल लाइन, बस एक लाइन लेता है एक वक्त में, कहता है मैं इसी की ट्रांसलेशन करूंगा, फिर मुझे दूसरी ट्रांसलेशन के लिए लाइन देता है। बस ये ही, इतना डिफरेंस काफी है, ये एक बस काफी। अब देखो, पहले कंपाइलर का देखते हैं, फिर इंटरप्रेटर का। कंपाइलर क्या करता है, उसको एक लैंग्वेज में हमने बात कर दी, सोर्स कोड कहते हैं, वो जो कोड हमने दिया वो गया कंपाइलर में। कंपाइलर क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा और मशीन लैंग्वेज बना देगा, मशीन लैंग्वेज से आउटपुट आ जाएगी। तो दरमियान में ये क्या आया, यहाँ पर कंपाइलर लिखा हुआ, इंटरप्रेटर होगा यहाँ पर। सोर्स कोड था, इंटरप्रेटर के पास आया, ठीक है, और आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, बस कोई फजूल बात नहीं। नेक्स्ट देखें, पढ़ें इसके बारे में। सॉफ्टवेयर कन्वर्टिंग हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा उसको क्या कहेंगे,
कंपाइलर इसका राइट आंसर है, हाई लेवल टू लो लेवल। और कंपाइलर इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन टू मशीन लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शंस किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या है? कॉमन लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई तो आगे चलते हैं। सर जी इंटरप्रेटर जो है वो मशीन लैंग्वेज में नहीं भेजता, इजी लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर भी उसी में भेजता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को ट्रांसलेशन करता है और स्लोली करता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं मशीन लैंग्वेज में बनता। एक लाइन ट्रांसलेट कर दी, फिर दूसरी कर दी, फिर तीसरी कर दी, और वो कंबाइन होकर फिर मशीन लैंग्वेज बनती है। जबकि कंपाइलर का जो ओके। आउटपुट है ना, वो उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, फौरन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन हो जाएगी। बस यही, इसलिए आपका आंसर क्लियर होगी बात। ओके जी। जी सर। इंटरप्रेटर के देखें, वो क्या करता है? वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं, एक वक्त में, एक वक्त में वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करता है, लाइन बाय लाइन करता है। वन प्रोग्राम एट अ टाइम, वन प्रोग्राम। देखो ध्यान से बात सुनो, देखो समझो। यहां पर क्या कह रहा है कि सिस्टम प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में करता है। यहां क्या कह रहा है? वन प्रोग्राम को। ये सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस यही है। इंटरप्रेटर वन प्रोग्राम, कंपाइलर ऑल इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज ले आओ। ठीक है, याद कैसे करोगे? जी, दिमाग लड़ाओ। कैसे याद करोगे कि इंटरप्रेटर वन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और कंपाइलर तमाम पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है? सी कंपाइलर सी कंप्लीट। जी सर, बस के कंपाइलर। सॉरी, सी फॉर कंपाइलर, सी फॉर कंप्लीट। वाह, क्या बात है जनाब आपकी, क्या बात है। सी फॉर कंपाइलर, सी फॉर कंप्लीट। हु डेवलप्ड द फर्स्ट कंपाइलर? ग्रेस हॉपर ने डेवलप किया था फर्स्ट कंपाइलर। ही डेफिनेशन है, छोड़ो उसको। द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन। जब लॉजिकल ऑपरेशन की बात होती है तो ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं, ये उसकी लैंग्वेज के प्रोसेस है। इन कंप्यूटिंग लॉजिकल ऑपरेशंस आर फंडामेंटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखें जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पास्कल। तो पास्कल लैंग्वेज होगी इनकी। तो आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्च कर लो, मैंने नहीं किया, आप सर्च कर लेना। ठीक है, लिखें अपने नोट्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, हाई लेवल कौन कौन सी हैं, लो लेवल कौन कौन सी हैं, ये सब देखें। वैसे हम आगे करेंगे भी लैंग्वेज, थोड़े बहुत उसमें करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे अपने लेक्चर्स को। हु क्रिएटेड पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निकोलॉस विर्थ। सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट की? डेनिस रिची ने। ये है बस लैंग्वेजेस को हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।